बंद करें, इसको भी बंद करें। अच्छा, मैंने वो अकाउंट नहीं खोला अभी, इस पर हमने पेज की प्रैक्टिस करनी है। अच्छा, अब हम ये कह रहे हैं भाई फेसबुक अकाउंट आप सबका है, उसको आप पहले से इस्तेमाल करने लगे हुए हैं, आप सबको पता है फेसबुक अकाउंट पे क्या यूज़ करते हैं, किस तरह करते हैं, पोस्ट लगाते हैं, लाइक करते हैं, कमेंट करते हैं, शेयर करते हैं, ऐसे ही है ना ये इंगेजमेंट आप लोग फेसबुक हो या इंस्टाग्राम, इसी तरह की इंगेजमेंट आप इन प्लेटफॉर्म्स पे कर रहे होते हैं। लेकिन अब हम इसको बिजनेस पॉइंट से देख रहे हैं, यानी हम फेसबुक को मार्केटिंग के लिए देख रहे हैं, फेसबुक को हम सेल के लिए देख रहे हैं। तो अब हम ये देख रहे हैं कि हमें अब क्या करना है, इससे आगे क्या करना है, फेसबुक अकाउंट से आगे क्या काम होता है। फेसबुक अकाउंट तो है, फेसबुक अकाउंट कोई मार्केटिंग प्लेटफॉर्म तो नहीं है, फेसबुक अकाउंट तो एक कम्युनिटी प्लेटफॉर्म है जिसमें हम एक दूसरे के साथ कनेक्ट होते हैं, आपकी फ्रेंड्स ऐड होते हैं, फ्रेंड लिस्ट बनती है, ये है फेसबुक अकाउंट। मगर मार्केटिंग करने के लिए हमें फेसबुक का प्लेटफॉर्म यूज़ करना है, मगर फेसबुक पर मार्केटिंग नहीं होगी। ठीक है, कहाँ पे मार्केटिंग होगी इसको अब हम समझते हैं। हम ये कह रहे हैं भाई हमारा फेसबुक अकाउंट है, आप सबका फेसबुक अकाउंट है, आप लोगों का है, ओके। अच्छा, प्रोफाइल ऐसे आती है आपकी, प्रोफाइल आईडी क्या ऐसे आती है कि नहीं आती है? ऐसे का क्या मतलब हुआ बोले? मैं ऐसे से क्या मुराद ले रहा हूँ पता है आपको जी? ऐसे का मतलब है कि आगे मेरा नाम लिखा हुआ है हाफिज़ अली, ऐसे आता है कि लंबा चौड़ा सा नाम आता है। मेरा ख्याल है लंबा चौड़ा सा नाम आता है। किसी ने अभी तक अपनी प्रोफाइल आईडी सेट नहीं की। प्रीवियस क्लास में हमने यही सीखा था कि आप अपना यूज़र नेम सेट करें। जब आप यूज़र नेम सेट करेंगे तो ये आपका जो यूआरएल है, आपके पेज का यूआरएल शॉर्ट भी हो जाएगा और लोगों के लिए इजीली डिस्कवरेबल भी हो जाएगा। यानी जो बंदा मुझे जानता है, उसे मेरे नाम का पता है, तो वो facebook.com के आगे मेरा नाम लिखेगा तो डायरेक्ट ही मेरे पेज पे पहुंच जाएगा। जब तक आप अपना यूज़र नेम सेट नहीं करते, फेसबुक ये वाला नाम सेट करता है, और जब ये फेसबुक ये नाम सेट करता है तो वो बड़ा लंबा चौड़ा सा एक नाम होता है। वो आईडी में आपका आईडी का कोई एक दो कैरेक्टर्स भी होंगे, सिंबल्स भी होंगे, नंबर्स भी होंगे, PHP भी लिखा होगा क्योंकि उस लैंग्वेज में ये बना हुआ एप्लीकेशन है। तो इसलिए हमें सबसे पहले क्या काम करना है, अपना यूज़र, यही हमने प्रीवियस क्लास में पढ़ा है। ये इंपॉर्टेंस है प्रीवियस क्लास की। कोई बंदा ये ना समझे कि वो मार्केटिंग तो वहाँ से शुरू नहीं हुई है, बेसिकली मार्केटिंग वहीं से शुरू हुई है। मैंने आपको क्या बताया था कि जब मैं किसी की इंटरनेट सोशल मीडिया मार्केटिंग शुरू करता हूँ, सबसे पहले उनके अकाउंट को सिक्योर करता हूँ, उनके अकाउंट की सेटिंग्स करता हूँ जहाँ से हमने उनके पेजेस को रन करना है। अब हम आज पेज की बात करने वाले हैं। तो सबसे पहले, क्योंकि ये सब स्टूडेंट्स मैं नोट करता हूँ कि इसको इग्नोर कर देते हैं, तो इससे इग्नोर करने से फिर आपका अकाउंट इतनी इजीली डिस्कवरेबल नहीं रहता, लोग आपको इतनी जल्दी से आइडेंटिफाई नहीं कर सकते। और फेसबुक, अब हमारी अगली चीज़ क्या आ रही है जी, ये होम है, इधर आ गए। ये मैंने मार्केट प्लेस ग्रुप्स वगैरह की बात की थी पहले भी, ठीक है ना। फीड क्या होती है, फीड जल्दी जल्दी बताना, बस छोटे छोटे क्वेश्चन हैं कंसेप्चुअल। फीड क्या होती है? हाँ गुड, जो आपको दूसरों का डाटा या आपका डाटा जो दूसरों को नज़र आ रहा होता है वो आपकी फीड होती है। और आपके जो एड्स होते हैं वो फीड पर भी चलते हैं, एड पेज से चलते हैं, एड अकाउंट पे नज़र भी आते हैं। फेसबुक पे पहले क्या होता था, 6, 7, 8, 10 माह पहले फेसबुक के ऊपर दो एंटिटीज़ थी। एक आपका अकाउंट था, वो एक प्रोफाइल थी, वो एक प्रोफाइल थी। आपका एक अकाउंट, एक प्रोफाइल। आपका एक पेज जो होता था, ठीक है, वो प्रोफाइल नहीं थी। यानी आपकी प्रोफाइल सिर्फ फीड क्या होती थी, यानी फीड विंडो कहाँ तक रिस्ट्रिक्टेड थी, सिर्फ आपके अकाउंट तक। यानी आपके अकाउंट में फीड चल रहा था, पेज पर फीड नहीं था। अब क्या हुआ, अब फेसबुक ने कहा कि भाई आपके पेज की अलग फीड है और आपके अकाउंट की अलग फीड है। आपके पास एक पेज है तो आपके पास दो फीड्स हैं, यानी एक अकाउंट और एक पेज। अगर आपके पास 10 पेज हैं तो आपके पास 11 फीड्स हैं, एक आपके अकाउंट की और 10 आपके
पेजेस की। तो इसका मतलब क्या हुआ कि बहुत सारी ऑडियंस तो हमें इस तरह ही मिलने लगी हुई है। जैसे मैं डिजिटल मार्केटिंग करता हूँ तो मेरे पास डिफरेंट क्लाइंट्स हैं, तो इसका मतलब क्या हुआ कि बहुत डिफरेंट तरह की ऑडियंस मुझे नज़र आ रही है, डिफरेंट तरह के लोग मुझे नज़र आ रहे हैं, डिफरेंट तरह की कंपनियां मुझे नज़र आ रही हैं। क्योंकि जिन जिन के पेजेस मेरे पास हैं, जब मैं उन्हें खोलता हूँ, उनकी फीड पे जाता हूँ, तो उनकी इंटरेस्ट वाले लोग मुझे वहाँ नज़र आ जाते हैं। जब मैं पेज चेंज करता हूँ तो डिफरेंट इंटरेस्ट के लोग मुझे नज़र आ जाते हैं। ठीक है, तो इसका मतलब क्या हुआ, बहुत बड़ी फीड मुझे इस तरह से मिल जाती है। पहले ऐसा नहीं होता था। ठीक है, अब आ जाते हैं जी आगे। अब हम ये कह रहे हैं भी पेज बनाने लगे हैं हम। ठीक है, अब पेज बनाने की पहले तो साइंस समझते हैं ना। वैसे तो पेज बनाना तो कोई मुश्किल काम नहीं है भाई, जैसे विंडो में फोल्डर क्रिएट करते हैं। ये पेजेस आ गया। मैं कहते जैसे विंडो में फोल्डर क्रिएट करते हैं, डेस्कटॉप पे राइट क्लिक करो, फोल्डर की ऑप्शन पर जाओ, फोल्डर बन गया। ऐसे ही है, कोई मुश्किल काम नहीं है। इसी तरह फेसबुक पर आओ, पेज में जाओ, क्रिएट पेज करो, पेज बन गया। तो ये तो कोई इतना मुश्किल काम नहीं है। लेकिन हमें ये समझना है कि हम किसकी मार्केटिंग कर रहे हैं, हमें उसका पेज बनाना है। पहले हमें उसके बिजनेस मॉडल को समझना है। यानी अगर आपको कोई बंदा ये कहेगा कि भाई आप डिजिटल मार्केटिंग सीख रहे हो, आप सोशल मीडिया मार्केटिंग सीख रहे हो, यार मुझे पेज ही बना दो, आप देखो यार कोई मसला नहीं, अपना मोबाइल पकड़ाओ। ठीक है, आप इधर आएंगे, क्रिएट पेज करेंगे, लेस देन अ मिनट पेज बन गया ना उसका। लेकिन ये तो सही तरीका नहीं है पेज बनाने का। पेज बनाने का सही तरीका क्या है? पेज बनाने का सही तरीका ये है कि हमें पहले देखना है कि वो उसकी ब्रांड क्या है, उसकी मार्केटिंग क्या है, उसका कंपटीटर कौन है, वो कैसे काम करने लगा हुआ है, वो कैसे नाम रख रहा है, वो कौन सी कैटेगरीज को चूज़ करता है, उसकी पेज के ऊपर किस तरह की चीज़ें नज़र आती हैं। इसका मतलब वो इतनी सारी रिसर्च करनी है, फिर जाकर हमें पेज क्रिएट करना है। ठीक है, अब हम पेज बनाने जा रहे हैं। हम एक काम करते हैं, एक और विंडो में इसकी डुप्लीकेट करता हूँ, और पहले हम एक काम करते हैं, हम सपोज करते हैं हमने किसका पेज बनाना है। मतलब हम ये कह रहे हैं कि हमारे से कौन सा बंदा है जो बिज़नेस करवाना चाह रहा है, उसी का पेज बनाना है ना, जो हमसे बिज़नेस करवाना चाह रहा है। मिसाल के तौर पर आपके नेबर में कोई बंदा आपसे कहता है कि भाई मेरी इलेक्ट्रॉनिक्स की शॉप है, मेरा पेज बना दो। कोई कहता है मेरी अकेडमी है, मेरा पेज बना दो। कोई कहता है भाई हमारा ब्यूटी पार्लर है, मेरा पेज बना दो। कोई कहता है मेरी फार्मेसी शॉप है, मेरा पेज बना दो। तो भाई बनेगा तो क्रिएट पेज से, सिंपल सिंगल क्लिक पे बन जाएगा ना। तो ये कोई इतना मुश्किल काम तो नहीं है, वो भी कर सकता है। असल चीज़ ये है कि हमें ये देखना है कि हम ऐसा कैसे पेज बनाएं जिसके ऊपर ऑडियंस ज़रा बेहतर आए हमारे पास। हमें पहले अपने कंपटीटर रिसर्च करनी पड़ेगी कि भाई अगर वो बंदा फार्मेसी का काम कर रहा है। ठीक है, देखिए मैं अब मैंने फार्मेसी लिख दिया। ये देखिए काफ़ी सारी चीज़ें आ गई हैं। चलो ये मैंने लिख दिया जी मेडिकल स्टोर, और यहाँ पर देखें ज़रा आ गई ये राइट साइड पे पेजेस आने शुरू हो गए नज़र आपको। अब किसी बंदे ने आपसे कहा कि भाई मुझे मेडिकल स्टोर का पेज बनाना है, तो लाजमी बात है उसको ये भी देखना होगा ना कि उसके ऊपर लोग भी आए ज़्यादा से ज़्यादा। तो मैं पहले क्या करूँगा, पहले मैं ये रिसर्च करूँगा कि भाई जिन जिन लोगों के फार्मेसी शॉप्स हैं या जिनके मेडिकल स्टोर्स हैं, उनके पेजेस जो बने हुए हैं वो कैसे हैं। पहले तो मैं उनको देखूँगा जाकर। फिर जब हम पेज क्रिएट करते हैं तो हम एक पेज का नाम रखते हैं और एक पेज की कैटेगरी बताते हैं कि भाई किस कैटेगरी का पेज है, मतलब इसके बिजनेस की कैटेगरी क्या है, किस कैटेगरी। जैसे मैं कहूँ भी पीक सोल्यूशन, तो एजुकेशन है ना ये, तो हमें कैटेगरी आइडेंटिफाई करनी है। मतलब हम इतने एक्सपर्ट तो नहीं हैं, हम बिजनेसमैन तो नहीं है ना कि हमें हर कैटेगरी का वैसे ही पता हो। कुछ तो जनरल है ना जिसपे हम मूवमेंट करते हैं, जैसे कॉलेज का पता लग गया, हॉस्पिटल का पता लग गया, लेकिन बहुत सारे बिजनेस ऐसे होंगे जिनकी आपको कैटेगरी का पता ही ना हो। तो मैंने कहा भाई पहले इधर देखता हूँ, पहले पेज पे क्या लिखा हुआ आ रहा है, मेडिकल्स एंड हेल्थ। फिर क्या लिखा हुआ आ रहा है जी, मेडिकल स्टोर सॉफ्टवेयर। ये हमसे रिलेट नहीं कर रहा, उसने शॉप की बात की थी, ऐसे ही है ना, इसको हम इग्नोर करते हैं। फिर क्या लिखा हुआ आ रहा है, केमिकल मेडिकल स्टोर फार्मेसी, ऐसे ही है। अच्छा फिर सी आल करते हैं और देखते हैं। फिर क्या आ गया जी, हेल्थ एंड ब्यूटी। ऊपर क्या आ रहा है, मेडिकल एंड हेल्थ, सॉफ्टवेयर कंपनी, मेडिकल सप्लाईज। 2-3 कैटेगरीज मिल गई हमें। इस तरह हमने पहले रिसर्च करनी है कि जिस बिजनेस के पेज हम बनाने लगे हैं उसके पेजेस किस कैटेगरी में फॉल करते हैं।
अब हम कहते हैं भाई हमारे पास दूसरा आ गया वो एक कारपेट वॉशिंग वाला। अब हमें क्या पता है इसकी कैटेगरी क्या है, वैसे नाम से तो लग रहा है कि शायद कारपेट वॉशिंग ही होगी, ठीक है, कारपेट एंड सोफ़ा वॉशिंग। चलो जी ये लिखते हैं, कारपेट एंड सोफ़ा वॉशिंग। अब किसी ने आपसे कहा कि भाई मैं ये सर्विसेज देता हूँ, मुझे पेज बना दो, तो अब आपको इसकी भी तो आइडेंटिफाई करनी पड़ेगी ना हमें कैटेगरीज को, कि भाई इसकी कैटेगरीज। देखिए ये कोई ऐसी चीज़ नहीं है, कोई किताब नहीं है कि सब लोग बिजनेस करने लगे हुए हैं, फेसबुक पर पहले से ही मौजूद हैं, तो जो लोग पहले से मौजूद हैं उन्होंने सब ठीक ही किया होगा, और उनमें से जो चीज़ें कॉमन वाली होंगी इसका मतलब है वो सही वाले होंगे, जिनमें बहुत सारी चीज़ें कॉमन होंगी। जैसे अभी हमने मेडिकल देखा तो उसमें कुछ कैटेगरीज थी जो कॉमन आ रही थी, मैं उन्हीं को पहली प्रायोरिटी कैटेगरी से रखूँगा। यहाँ पर देखते हैं ज़रा, यहाँ पर पहले ऊपर ग्रुप आ गया, कोई बात नहीं है, लेफ्ट साइड पर ऑप्शंस आ रही हैं, पेज पे आए जी, पेजेस आना शुरू हो गए। अब आपने पेज का नाम नहीं देखना, भाई पेज का नाम तो कंपनी का नाम है, पीक सॉल्यूशंस तो इस कॉलेज का नाम है ना, इसमें डिजिटल मार्केटर का तो कोई रोल नहीं है इनका नाम रखने में, मगर इनकी कैटेगरी चूज करने में सोशल मीडिया एडवर्टाइजर का रोल है कि सही कैटेगरी चूज करें। ये नहीं है कि एजुकेशन है तो उनकी कैटेगरी हॉस्पिटल आ रही हो, हॉस्पिटल है तो उसकी कैटेगरी इलेक्ट्रॉनिक्स आ रही हो, ठीक है। आ जाए इधर, क्या लिखा है जी पहली कैटेगरी पर, इम्प्रूवमेंट। अब देखिए ये नाम से तो कहीं नहीं पता लग रहा था हमें कि भाई इनकी कैटेगरी ये होनी चाहिए, तो मुझे पता लग गया कि भाई अगर मुझे कारपेट वॉशिंग वाले का पेज बनाना होगा तो मैं उसकी कैटेगरी को कौन सा चूज करने वाला हूँ, शायद होम। उसके बाद क्या लिखा हुआ है, लोकल सर्विसेज, फिर क्या आया, फिर होम इम्प्रूवमेंट, तीसरे नंबर पर क्या आया, होम इम्प्रूवमेंट, फिर क्या आया, होम इम्प्रूवमेंट। सो अब हमें समझ में आना शुरू हो गया, ये ऐड चल रहा है, मैं इस पर भी जाकर देखता हूँ। अब यहाँ से हमें क्या मिला, पोस्ट आइडिया, ऐसी है ना, मैं यहाँ से हमें पोस्ट आइडिया मिला कि भाई अगर मैंने इसके पेज पर काम करना है तो मुझे किस तरह का काम करना चाहिए, क्योंकि स्पॉन्सर्ड ऐड नजर आ रहा है, मुझे यहाँ पर ये ऐड चलता हुआ नजर आ रहा है जी। और आगे आ जाए, फिर क्या आ गया, क्लीनिंग सर्विसेज, फिर क्या आ गया, इन होम सर्विसेज, फिर क्या आ गया, लोकल सर्विसेज। अब हमें क्या पता लगा, सबसे ज्यादा जो चल रहा है वो क्या है, होम इम्प्रूवमेंट। उसके बाद क्लीनिंग सर्विस भी हम बता सकते हैं, उसके बाद कारपेट वॉशिंग भी शायद हमें मिले। अब आपको अंदाजा हुआ कि हमें पहली रिसर्च क्या करनी है। दूसरी रिसर्च क्या करनी है कि जो टॉप पेजेस होंगे उनके ऊपर जाकर हमें ये देखना है, जो टॉप पेजेस होंगे उनके ऊपर जाकर हमें ये देखना है कि वो लोग किस तरह का कंटेंट अपलोड कर रहे हैं। इंपॉर्टेंट बात यह है कि भाई वो किस तरह का कंटेंट अपलोड कर रहे हैं। यानी मेरा ख्याल है कि अब हमें कुछ मॉडल समझ में आ गया कि पेज बनाने के लिए हमारी पहली प्री रेक्विजिट क्या है, पहले हमें क्या चीज़ करनी है। ये नहीं है कि सीधा फेसबुक पे है, क्रिएट पे किया, पेज किया, नाम रखा, बन गया। पहले रिसर्च करें कि भाई इस तरह के पेजेस, और एक तो नहीं होगा भाई, अगर मैं सोशल मीडिया मार्केटिंग करता हूँ तो एक महीने में मुझे 4 मुख्तलिफ तरह के क्लाइंट्स मिलेंगे, उन चारों के बिजनेस डोमेन अलग हो सकती है, मेरी बिजनेस डोमेन उनमें से एक भी नहीं है। मतलब मैं तो डिजिटल मार्केटर हूँ ना, मैं कोई कारपेट वॉशिंग भी नहीं करता भाई, मैं फर्नीचर भी नहीं बेचता, मेरी फार्मेसी की शॉप भी नहीं है, मगर इसके बावजूद मुझे इस सारे के ऊपर अपनी रिसर्च कंप्लीट करनी है, तभी मैं उसके लिए एक अच्छे मॉडल वाला पेज बना पाऊंगा। ठीक है, हमें उसकी कैटेगरी को देखना है, हमें उसके कंटेंट को आइडेंटिफाई करना है। आ जाते हैं जी, अब जरा पेज बना लेते हैं। फिर यहाँ खुला हुआ था पेज ना, पेज बनाने के लिए से बंद कर देते हैं दूसरी विंडो को जी। ये क्या लिखा हुआ है, क्रिएट न्यू पेज और प्रोफाइल, मैंने कहा था ना प्रोफाइल भी कहते हैं इसको। ये क्या लिखा हुआ है, पर्सनल प्रोफाइल, ये आपकी एक पर्सनल प्रोफाइल बन जाएगी, आपके नाम के साथ एक और फीड बनने जा रही है। और ये क्या है, देखिए नई चीज़ इसने दे दी है कि आप एक और प्रोफाइल बना लें अपने नाम से। और नीचे क्या लिखा हुआ है, आपको पता लग गया होगा कि ये फिजिकली पर्सनल प्रोफाइल आपकी बन रही है, जैसे मेरी एक पर्सनल प्रोफाइल थी, एक और बनने जा रही है, फिर पेज प्रोफाइल बनने जा रही है। अगर मैंने किसी ब्रांड की मार्केटिंग करनी है, यानी कोई बंदा मुझे कहता है कि भाई मैंने सेल बढ़ानी है, तो मैं उसकी पर्सनल प्रोफाइल तो नहीं बनाऊंगा, मैं उसकी बिजनेस प्रोफाइल बनाऊंगा, मैं उसकी पेज प्रोफाइल बनाऊंगा, मैं उसकी पब्लिक प्रोफाइल बनाऊंगा। सो मैंने चूज किया जी पब्लिक को और नेक्स्ट कर दिया जी। आपने जब प्रैक्टिस करनी है तो सिर्फ एक दिन में एक ही पेज बनाइएगा, ठीक है। अगर आप ये क्लिक करके 2-3 दफा यहाँ पर आएंगे तो हो सकता है कि वो आपको एकदम ब्लॉक कर दे कि भाई आप जो है ना वो फेक एक्टिविटी कर रहे हैं, सस्पिशियस एक्टिविटी कर रहे हैं, इतने सारे पेजेस कैसे बना रहे हैं। सो पहले दिन में एक पेज बनाएं और जो मैं सेटिंग कराऊँ उसको कंप्लीट करें उसमें, ठीक है। अब आ गया जी पेज नाम। पेज का नाम क्या रखना है भाई, आपका जो बिजनेस मॉडल है उसमें आपने अपने पेज का क्या नाम रखना है। हम कहते हैं क्या बनाए अभी, पेज क्या बनाए, मोबाइल सर्विसेज और इलेक्ट्रॉनिक।
चलिए जी, मैं यही कह रहा हूँ। देखिए आपको खुद से ना देखना है कि हमने क्या करना है। ऐसा नहीं है कि हमने कोई कमांड्स नहीं पढ़ रहे हैं, बस ये जहन में रखें। हमारे जहन में हर काम करने का कोई मॉडल होना चाहिए एकदम। अगर हम ये समझ रहे हो कि फेसबुक पेज बनाने की कमांड सीख रहे हैं हम यहाँ पर, ये तो कोई मुश्किल काम नहीं है ना। ये तो आप गूगल पे लिखेंगे वो भी बता देगा भाई फेसबुक पेज क्रिएट पेज बन गया पेज। इसमें क्या बात है भाई, ये तो कोई बात नहीं है। असल चीज़ आपको साइंस समझनी है कि आपने काम कैसे करना है। ओके, इन्होंने कहा जी मोबाइल शॉप, मोबाइल, अच्छा जी हमने लिख लिया। मोबाइल शॉप के नाम कैसे होते हैं भला, कोई भी वैसे क्या नाम होता है? किसी मोबाइल शॉप पर जाएं, AB मोबाइल, इस तरह के है ना, इस तरह नाम होता है। चलो जी हम क्या देते हैं, हम सारे बिजनेस पढ़ते हुए ना पीक सोल्यूशन को दे देते हैं, ठीक है। हमने क्या कह दिया, पीक मोबाइल्स, ठीक है फाइन। अब आ जाते हैं, पहले उसने पूछा नाम, उसके आगे लिखा था रिक्वायर्ड, फिर उसने लिखा कैटेगरी, उसके आगे लिखा था रिक्वायर्ड। तो समझ में आई बात कि भाई ये दोनों इन्फॉर्मेशन तो पेज बनाने की प्री रेक्विजिट हैं, बताएंगे तो बनेगा, इसको इग्नोर नहीं किया जा सकता, इस इन्फॉर्मेशन को हर हालत में देना है। लेकिन कैटेगरी में कोई कैटेगरी नहीं आ रही, जैसे मैंने आपको कहा था कैटेगरी इसने आपको सजेस्ट करनी है, उसके लिए आपने कोई हिंट देना है इसको, ठीक है। मिसाल के तौर पर जैसे ये प्रोडक्ट है मोबाइल है, ठीक है, सो मैं लिख देता हूँ मोबाइल, देखते हैं अब क्या कहता है। आ गया, मोबाइल फोन शॉप, मोबाइल होम डीलर, मोबाइल होम डीलर, ठीक है, ये फोन से रिलेट नहीं कर रहा, ठीक है। अच्छा उसके अब मोबाइल ये भी तो है ना कि भाई मेरा ऑफिस मोबाइल है, तो मैं मोबाइल तो नहीं ना बेचता भाई, मेरी डिजिटल मार्केटिंग की सर्विस है, लेकिन मेरा ऑफिस मोबाइल है। मोबाइल फोन रिपेयर शॉप, ये समझ में आ रही है, मोबाइल पार्क, आगे वेब डिजाइनर आ गया। तो मतलब क्या हुआ, हमारी पहली कैटेगरी क्या बन गई, मोबाइल फोन शॉप। हम यहाँ पर फेसबुक को 3 कैटेगरीज दे सकते हैं, ठीक है, 3 कैटेगरीज हम यहाँ पर ऐड कर सकते हैं। पहली कैटेगरी आपकी बहुत मैच्योर किस्म की और प्राइमरी कैटेगरी होनी चाहिए, जो आपको लग रहा हो कि भाई ये बेसिक आपकी कैटेगरी है। जैसे मैं कहूँ कोई हॉस्पिटल है तो मैं कहूँ भाई क्लिनिक भी है, फिर मैं ये कहूँ आई सर्जन भी है, हार्ट स्पेशलिस्ट भी है। तो इस तरीके से मैं 3 कैटेगरीज, टॉप 3 कैटेगरीज यहाँ पे बता सकता हूँ। चलो जाके मैंने क्या लिख दिया, फोन, देखे था कोई आया, अगर आप रिपेयरिंग कर रहे हैं तो नहीं आया, नहीं आया ना, इसका मतलब इसके पास कोई कैटेगरी है। अच्छा अब मैं एक और काम करने जा रहा हूँ, देखिएगा जरा, जो कि इससे बिल्कुल रिलेट नहीं कर रही। वो क्या है, जी क्या लिखा हुआ है, डिस्काउंट स्टोर। डिस्काउंट स्टोर कोई प्रोडक्ट तो नहीं है ना, लेकिन मैं ये कह रहा हूँ कि भाई कोई बंदा मोबाइल ढूंढ रहा है, मोबाइल खरीदना चाहता है, और वो कहता है भाई मुझे कहाँ से डिस्काउंट पे मोबाइल मिल जाएगा। तो इसका मतलब क्या होगा, अगर मैं इसको मोबाइल स्टोर के तौर पर भी बना लूँगा तो क्या होगा, फेसबुक रिकमेंड करेगा लोगों को जो डिस्काउंटेड चीज़ों को पसंद करते हैं उनके लिए, ठीक है। सो मैंने एक कैटेगरी यहाँ पर क्या डाल दी, डिस्काउंट स्टोर। अच्छा उसके बाद मैं यहाँ लिखता हूँ ऑनलाइन शॉप। अच्छा अब देखते हैं ऑनलाइन में क्या आ रहा है, कुछ आ रहा है ऑनलाइन में, और क्या आ रहा था देखें, नहीं इनमें अब हमारे पास कोई कैटेगरी नहीं आ रही है। अब मोबाइल वाला हमें बता सकता है कि भाई और कौन सी चीज़ होती है जिसको वो कहते हैं मोबाइल, वो हमने लिखा है, उसने इसने भी कैटेगरी उसकी हमारे सजेस्ट नहीं किया। और वो तो आ गया था ना, वो हम कर सकते हैं, मोबाइल रिपेयर शॉप आ रहा था, मोबाइल रिपेयरिंग एंड शॉप आ रहा था, तो वो भी हम तीसरी सपोज कर लिया जी, हमने अपनी कैटेगरीज मेंशन कर दी यहाँ पर। अब आ जाते हैं आगे, बायो, अबाउट 100 to 120 कैरेक्टर्स, आपने अपना एक बायो लिखना है और उसके अंदर आपका मेन टैग ज़रूर होना चाहिए, यानी आपका मेन कीवर्ड ज़रूर हो कि आपकी मेन सर्विस कौन सी है। अबाउट 100 to 120 कैरेक्टर्स में आपने लिखना है, और ये वाला पार्ट ऑप्शनल पार्ट है। सो आपने देखना है कि आपकी प्रोडक्ट को सेल करते हुए वी आर सेलिंग ब्रांड न्यू ब्रांडेड मोबाइल, मुझे नहीं पता भाई मोबाइल्स कैसे होते हैं, ठीक है, हमने एक टैग लाइन इसकी बनानी, ठीक है। आपने एक अच्छी सी टैग लाइन अपनी इसकी बना लेनी है, छोटी सी। उसके बाद आगे चलते हैं, देखते हैं क्या आ रहा है जी आगे। सॉरी, इन डिस्काउंट, बिल्कुल ठीक है, लिख दिया जी विद डिस्काउंट। चलो ठीक है, अब 30% नहीं करना यहाँ पे, ये तो टैग लाइन लगा रहे हैं ना, हमने कहा भाई डिस्काउंटेड प्राइसेस ढूंढ रहे हो ना, मोबाइल ढूंढ रहे हो तो यहाँ से ले लो, ठीक है। या मैं ये नहीं कहूँगा बाई 1 गेट 1 फ्री, मतलब ये तो ऑफर है ना, ये टैग लाइन नहीं हो सकती आपकी, ये तो जब आप पोस्ट लगाएंगे आप उसमें लगाएंगे चीज़ें। यहाँ पर आपको ना बताना है कि आपके बिजनेस की प्रोडक्ट क्या है, और लोग अगर सर्च कर रहे हो तो किस कीवर्ड को ढूंढ रहे होते हैं,
वैसे तो फेसबुक पे कोई सर्च नहीं करता, इंटरेस्ट पे ही आते हैं, ठीक है, वो तो गूगल पे सर्चिंग होती है ना। एनीवेज इसे क्रिएट करें। अभी प्रोसेस कंप्लीट नहीं हुआ, स्टेप बाय स्टेप अभी हम आगे जा रहे हैं। चलिए, पीक मोबाइल्स क्रिएटेड, इसका क्या मतलब हुआ? अभी बन गया, यानी कि ये वाला पेज हमारे पास क्रिएट हो गया। अब हम क्या करेंगे जी, आपकी अगर कोई वेबसाइट है तो यहाँ पर आप अपनी वेबसाइट बताइए। अगर वेबसाइट नहीं है तो पेज बनाने की रिक्वायरमेंट नहीं है। ओके भाई, मेरा यूट्यूब चैनल है, मैं चाहूँ यहाँ पर यूट्यूब चैनल के लिंक दे दूँ, मतलब आपके पास कोई सा भी URL है तो आप, नहीं है तो छोड़ दें। आपकी गूगल बिजनेस प्रोफाइल है, आप उसका लिंक URL दे दें। फायदा क्या होगा कि इधर की ट्रैफिक उधर जा सकती है ना, और उधर आपने जो लिखा होगा उससे भी आपको बिजनेस मिल रहा होगा, इधर से भी आपको बिजनेस मिलेगा। तो अगर वेबसाइट होगी तो बहुत अच्छी बात है। अगर हम कमर्शियल पॉइंट से बात करें तो वेबसाइट होनी चाहिए। अगर क्लाइंट का बजट नहीं होगा तो हम ये तो नहीं कहेंगे कि भाई फेसबुक पेज बनवा रहे हो, वेबसाइट जरूर बनवाओ। हाँ, वो तो फिर हमसे फेसबुक पेज भी नहीं बनवाएगा, तो कहेगा भाई पैसे होंगे तो फिर दोनों काम इकट्ठे कर लेंगे। तो जो चीज़ें हमारे पास अवेलेबल हैं हम सिर्फ वही वाला काम करेंगे। एनीवेज आगे आगे जी, फ़ोन नंबर दें, यहाँ पर है पाकिस्तान, और यहाँ पे आकर आप अपना नंबर दे दें, भाई कोई सा भी नंबर दे दो। हमेशा मैं यही नंबर ऐड करता हूँ, कितने सारे पेजेस पे चला गया है। अब क्या आगे आगे, ईमेल कोई वेरीफाई नहीं करना उसने, नेम अभी यहाँ पर वेरिफिकेशन नहीं होगी मोबाइल की, यहाँ पर जब हमने मोबाइल दे दिया। ईमेल दे दें यहाँ पर, वो ईमेल भी मैंने काफ़ी सारे ऐड किए होंगे, इनमें से कोई सा भी पिक कर लें भाई। यहाँ पे अपने एड्रेस दे दें, ठीक है, इस ईमेल के साथ मैंने ये एड्रेस लोकेट किया हुआ था इसलिए ये आ रहा है। आप कोई और एड्रेस देना चाहते हैं वो दे दें, ये लीजिए लाहौर पाकिस्तान भी कर दिया, जिप कोड भी दे दिया, आवर्स, जैसे वो गूगल बिजनेस प्रोफाइल में हम वर्किंग आवर्स देते थे, यहाँ पर भी हम अपने वर्किंग आवर्स देंगे कि कहाँ पर कितने बजे, 9 आवर्स अवेलेबल। अच्छा ये देखें, ये फिजिकल प्रोफाइल नहीं है, सबको पता लग रहा है ना, ये फेसबुक पेज फिजिकल प्रोफाइल नहीं है। अगर किसी ने आप में से गूगल बिजनेस प्रोफाइल पढ़ी हुई है तो वो एक फिजिकल प्रोफाइल थी, यानी वो आपकी शॉप की प्रोफाइल थी। फेसबुक तो वर्चुअल है ना आपका, कि भाई हम यहाँ से अपनी शॉप वाली चीज़ें भी बेच रहे हैं और वर्चुअली चीज़ें भी बेच रहे हैं। तो इसका मतलब क्या हुआ कि हम आम तौर पर इसके टाइमिंग नहीं सेट करते फेसबुक के, कि भाई ये 9 बजे से लेकर 5 बजे तक है। भाई किसी बंदे को अगर 5 बजे के बाद कोई इन्फॉर्मेशन लेनी हो तो हम क्लोज शो करेंगे, तो वो कहेगा भाई ये बंदा तो अवेलेबल ही नहीं है आंसर करने के लिए, ठीक है। इसलिए हम इसको हमेशा ऑलवेज ओपन पे ही रखते हैं, बट डिपेंड्स ऑन क्लाइंट रिक्वेस्ट। लेकिन हम उसको ये बात बताएंगे जो मैंने आपको बताई है कि भाई इसको ऑलवेज ओपन रखना चाहिए। तो वो अगर कहेगा नहीं भाई मैंने 6 बजे के बाद किसी से बात नहीं करनी, तो फिर हम इसे कहेंगे इट्स ओके, फिर आप अपने ऑफिस टाइमिंग में रखें इसको, ठीक है। लेकिन ये अच्छा मॉडल नहीं है। बात खत्म होगी भी यहाँ पर आकर एक और, इसको नेक्स्ट कर दें। अब आगे ऑप्शन आ गई, प्रोफाइल पिक्चर, कवर फोटो, एक्शन बटन, 3 चीज़ें हमारे पास, ठीक है। अब मैं इधर आ जाता हूँ गूगल पर और यहाँ आकर मैं देता हूँ फेसबुक प्रोफाइल पिक्चर इन 2025, ठीक है भाई, चेंज हो गया अब साल। लेटेस्ट इन्फॉर्मेशन चाहिए ना, ताकि देखें कि किसी बंदे ने अगर कोई आर्टिकल लेटेस्ट लिखा होगा उसको हम देखें। अब 24 की बात नहीं करते हैं, ठीक है। आगे साइज, द रिकमेंडेड साइज इज 761 बाई 760, किस चीज का? प्रोफाइल पिक्चर, वो जो स्क्वायर शेप में आपके पास आ रही है। तो पता लग गया भाई, जिस साइज की मर्जी बना लो। मिनिमम कितना रखना है आपने इसको? 180 बाई 180। मैक्सिमम आपको इसको कितना रखना है? 2048। किसकी बात हो रही है? इस तस्वीर की बात हो रही है, ठीक है। अच्छा, उसके बाद दूसरी चीज क्या है? ये वाली कवर फोटो। इसका मतलब ये हुआ, यहाँ पर आमतौर पर क्या होगा, पेज बना रहे हैं आप, जब आप अपना फेसबुक अकाउंट बना रहे हैं तो रिकमेंडेड है कि आप अपनी तस्वीर लगाओ, क्योंकि वो आप फिजिकली एक प्रोफाइल बना रहे हो ना, ह्यूमन प्रोफाइल बना रहे हो। लेकिन जब आप पेज बना रहे हो तो ये तो आपके बिजनेस को रिप्रेजेंट कर रहा है, तो यहाँ पर आपका कंपनी लोगो होना चाहिए। भाई एक बंदे की वेबसाइट है, लोगो उसका मौजूद है, तो वही वाला लोगो यहाँ पे लगाएं आप, ठीक है। फिर क्या आ गया हमारे पास? प्रोफाइल पिक्चर। अब हम कह रहे हैं फेसबुक कवर फोटो।
फेसबुक कवर फोटो साइज। अच्छा, ये चीज़ें मैं आपको नोट्स में भी दे सकता हूँ ना, सबको पता लग रहा होगा है तो मैं यहाँ से गूगल पे आके क्यों देखने लगा हूँ, ताकि हमें लेटेस्ट इन्फॉर्मेशन मिले। ऐसा ना हो कि हम कोई पुराना डाटा यूज़ करें और फेसबुक का स्टैंडर्ड चेंज हो चुका हो। ठीक है जी, क्या कह रहे हैं? ये साइज मिल गया हमें। इस साइज के आपने प्रोफाइल पिक्चर्स बनानी है। जब भी आपने कोई चीज़ डिज़ाइन करनी है, पहले साइज लेना है, फिर डिज़ाइन बनाना है। डिज़ाइन बनाने के बाद साइज नहीं चेंज करना, फिर तो स्ट्रक्चर ख़राब हो जाएगा तस्वीर का। पहले साइज लें, चाहे वो कैनवा में बना रहे हैं, चाहे वो पोस्टर माई वॉल यूज़ कर रहे हैं, चाहे इलिस्ट्रेटर यूज़ कर रहे हैं, चाहे फोटोशॉप यूज़ कर रहे हैं, चाहे कोरल यूज़ कर रहे हैं, अभी जहाँ भी बना रहे हैं पहले साइज लें। फिर फ़ायदा क्या हुआ यार? फिर मार्केटिंग कैसे होगी हमारी? जब हम लोगों की चीज़ें यूज़ करेंगे, बिजनेस कैसे होगा? ठीक है, वो तो कहेंगे भाई ये तो कॉपी कैट है, सब कुछ दूसरों को ही करने लगे, उनके पास अपना कुछ भी नहीं है। आपको तो बहुत यूनिक किस्म का, आपको गूगल से सिर्फ आइडियाज़ लेने हैं और आपको उनसे बेहतर सर्व करना है। उनके नीचे जाके सर्व नहीं करना। उन्हें कॉपी करेंगे तो इसका मतलब है कि हम उनसे नीचे जाके सर्व कर रहे हैं। ठीक है, और अगर फॉर एग्जांपल मैं पीक सोल्यूशन का ही लोगो ले लूँ, पीक सोल्यूशन का ही कवर फोटो ले लूँ, पीक सोल्यूशन की ही पोस्ट वो लगाते जाते हैं, मैं अपने पेज पे लगाई जाऊँगा, मुझे क्या मिलेगा भाई? फेसबुक, उनके फेसबुक पे तो पहले से ही सब कुछ चलने लगा हुआ है, तो फेसबुक उसकी रीच भी नहीं बढ़ाएगा, फेसबुक उसके इंप्रेशंस भी नहीं लगाएगा, क्योंकि वो डुप्लीकेट कंटेंट है। ठीक है, डुप्लीकेट कंटेंट को तो हमें कहीं भी नहीं लेकर जाना, हमें सिर्फ लोगों को आइडियाज़ लेने के लिए देखना है। तो अब हमें दूसरी चीज़ ये नज़र आ गई है। मगर अब आपको इसका मतलब क्या हुआ? अब यहाँ पर डिज़ाइनिंग वाला पार्ट शुरू हो गया आपका। अब आपको यहाँ पे डिज़ाइनिंग करनी है। ठीक है, सो पहले कवर फोटो डिज़ाइन कर लें, प्रोफाइल पिक्चर डिज़ाइन करें, फिर पेज बनाएं और यहाँ आकर ये चीज़ें लगाएं। ठीक है, अभी हम फिलहाल छोड़ रहे हैं इनको, लगाना कोई मुश्किल काम तो नहीं है मेरा ख्याल है। इस पर क्लिक करेंगे तो प्रोफाइल पिक्चर चूज़ कर लें जो बना ली, इस पर क्लिक करेंगे तो फोटोशूट चूज़ कर लें। ये इंपॉर्टेंट ऑप्शन है। क्या है ये भाई? कोई बंदा आपके पेज पर आता है तो कन्वर्जन भी तो हम चाहते हैं ना, इंगेजमेंट भी तो हम चाहते हैं कि भाई कोई बंदा हमारे पेज पर आए तो उस पर इंगेजमेंट भी हो। तो इंगेजमेंट के लिए हमें एक्शन बटन लगाना पड़ेगा। अब एक्शन बटन्स क्या हैं देखें जरा, ये सारे आगे ये फेसबुक प्रोवाइड कर रहा है। चेक इन, बुक नाउ, साइन अप, स्टार्ट ऑर्डर, व्यू शॉप, गेट टिकट, डिपेंड्स ऑन योर बिजनेस मॉडल कि भैया आपका बिजनेस मॉडल क्या है, आपको कैसा बटन चाहिए। कोई बंदा आपके पेज पर आए, उसे कोई चीज़ अच्छी लगे, आपसे कैसे रब्ता करे, तो आप यहाँ से वो वाली ऑप्शन चूज़ कर लें। और बाय डिफ़ॉल्ट उसने एक ऑप्शन चूज़ की हुई है क्योंकि प्लेटफॉर्म फेसबुक का है, तो उसने कहा भी मुझे मैसेज कर दो फेसबुक के थ्रू। ये कोई इतना अच्छा कॉल टू एक्शन बटन नहीं होता। उसकी वजह क्या है? उसकी वजह यह है कि यहाँ से आप किसी को ज़्यादा देर के लिए इंगेज नहीं रख सकते। फेसबुक पे किसी बंदे को दोबारा से आइडेंटिफाई करना बहुत मुश्किल काम है। पहली दफ़ा तो मिल गया हमें, ठीक है, लेकिन अगर हम किसी को व्हाट्सएप पे इंगेज कर लें, भाई व्हाट्सएप तो उसके मोबाइल पर चल रहा है ना, तो उसको दोबारा से आइडेंटिफाई करना हमारे लिए आसान हो जाएगा। ठीक है, इट डिपेंड्स ऑन यू। सो यहाँ पर व्हाट्सएप का ऑप्शन भी आ रहा होगा कहीं ना कहीं। ठीक है, गुजर गया ना भाई, क्लियर हो गया, समझ में आ गया। अभी फिलहाल हम सेंड मैसेज वाला ही चूज कर लेते हैं। चलो फिर नेक्स्ट करें। अब क्या आया? कनेक्ट विद व्हाट्सएप। यहाँ पर आए भाई, अपना मोबाइल नंबर दें, अब कोड आएगा। ठीक है, अपना व्हाट्सएप नंबर दें, वो कोड देगा, वेरीफाई होगा, आपका व्हाट्सएप नंबर इसके साथ अटैच हो जाएगा। ठीक है, क्या लिखा हुआ है जी? वंस यू कनेक्ट योर व्हाट्सएप अकाउंट यू कैन ऐड बटन टू योर पेज ऑडियंस टू मैसेज ऑन योर व्हाट्सएप। करना पहले इसे कनेक्ट करें, फिर इसको वहाँ पे जाकर व्हाट्सएप पे भी ऐड कर सकते हो, कॉल टू एक्शन बटन के अंदर भी आप। ठीक है, और मैं कहता हूँ भाई ये वाला काम हम बाद में कर लेंगे, तो हम इसे स्किप कर देते हैं। फिर क्या कहता है? कहता भाई ये पेज आपने कहाँ बनाया? अपने फेसबुक अकाउंट पे। फेसबुक अकाउंट पे तो आपके पास ऑडियंस थी, अच्छी खासी ऑडियंस थी, तो भाई आप क्या करो, अपने फ्रेंड्स को रिक्वेस्ट सेंड करो कि भाई मेरा नया पेज बना है, आप इसको लाइक करो, ताकि कुछ ना कुछ आपके पास लाइक्स आ जाएं। चलिए हमने इसको नेक्स्ट, बन गया पेज। ये क्या लिखा हुआ है? मार्केटिंग एंड प्रमोशनल ईमेल्स अबाउट योर पेज। पेज के मतलब आपको कुछ फेसबुक की तरफ से मैसेजेस आते रहे। मैंने कहा ओके, कोई बात नहीं, पेज क्रिएट हो गया। कहता है भैया आपने पेज बना लिया। क्या कहता है? ये कुछ चीज़ें आपकी मिस हैं। कहता है भाई ये चीज़ें आप इसमें ऐड कर लो, इनवाइट योर फ्रेंड्स,
पेजेस विद मोर देन 1000 फॉलोअर्स टेंड टू गेट मोर रिजल्ट्स फ्रॉम देयर एड्स। ये आपको अब वो हिंट देने लगा हुआ है कि भाई ये काम कर लो। मैं कहता हूँ फिलहाल अभी नहीं कर रहा मैं, क्योंकि मैं छोड़ कर आया था पीछे से कुछ चीज़ें, तो कहता भाई इसे कंप्लीट करोगे तो आपके पेज की, ऐसे तो कोई पेज नहीं देखेगा ना मेरा, ठीक है। इसका मतलब क्या होगा कि ये सारी वर्किंग हमें पहले से करनी है। अब ये आपका पेज बन गया, अब आप यहाँ पे एडवर्टाइज भी कर सकते हैं, यानी कि आप इन्वेस्ट करके अपनी पोस्ट लोगों को दिखा सकते हो। क्लियर हो गया? इस पर क्लिक कीजिए, ये देखिए क्या लिखा हुआ है, ये सब पेजेस हैं। सी मोर प्रोफाइल्स, ये सब पेजेस हैं। सी मोर प्रोफाइल्स, ये भी सब पेजेस हैं। ठीक, क्लियर हो गया? तो अब आप देख रहे होंगे कितने सारे पेजेस हैं। तो ये एकदम में नहीं बने होंगे, और ज़रूरी नहीं है कि सारे क्रिएट हुए हों। ऐसा भी हो सकता है कि जो क्लाइंट्स हैं उन्होंने कहा हुआ जी आप हमारे पेज पे काम करें, और उन्होंने मुझे अपने पेज के ऊपर एक्सेस दिया हो, यानी परमिशन दी हो कि मैं उनके पेज को इस्तेमाल कर सकता हूँ। ठीक है, तो ज़रूरी नहीं होता कि, लेकिन अगर आप घर जाकर 3-4 पेज इकट्ठे बनाओगे तो हो सकता है कि वो आपको काम करने से रोक दे, ठीक है, बैन कर दे कि अब आप मज़ीद इतने दिनों के लिए ये काम नहीं कर सकते हो। तो इसलिए आपने प्रैक्टिस करने के लिए सिर्फ एक पेज बनाएं, और फिर वही बात कि एक अच्छा सा पेज मॉडल पहले डिसाइड करें। आप फ़ैन पेजेस भी बना सकते हैं, लोगों के देखते हैं ना फ़ैन पेजेस, तो फ़ैन पेजेस उन्होंने खुद तो नहीं बनाए होते ना, मुख्तलिफ लोगों ने बनाए होते हैं ताकि हमारा पेज ट्रेंड कर जाए, और उस फैन की रेपुटेशन को वो कैश कर रहे होते हैं। जैसे कोई स्पोर्ट्समैन हो सकता है, जैसे कोई पब्लिक फिगर हो सकती है, जैसे कोई मोटिवेशनल स्पीकर हो सकता है, मतलब बहुत सारे लोग हैं जिनके फ़ैन पेजेस बना सकते हैं आप। तो फ़ैन पेजेस में आप किसी की ऑनरशिप तो ले ही नहीं रहे हो, आप तो कह ही रहे हो कि उनके फ़ैन हैं। हाँ, उसका फ़ायदा क्या होगा कि जब वो वाला पेज बनाओगे तो उनका फ़ैन क्लब उस पेज को लाइक करेगा, और फेसबुक भी उसको दिखाएगा अगर आपने उसमें कुछ क्वालिटी का कंटेंट लिया होगा। मिसाल के तौर पर किसी पब्लिक फिगर को पकड़ते हो, उनका यूट्यूब चैनल है, उस पर बहुत सारी वीडियोस लगी हैं, आपने क्या किया उसकी वीडियो में से कोई एक क्लिप काटा और अपने फैन पेज के ऊपर वो क्लिप लगा दिया। पूरी वीडियो तो नहीं लगा रहे हो, शॉर्ट वीडियो लगा रहे हो। यहाँ कोई पब्लिक फिगर है, वो किसी इवेंट पे गई हुई है, वो उसमें कोई स्पीच कर रही है, आपने क्या किया उसकी आवाज़ को म्यूट कर दिया और उसके बैकग्राउंड पे कोई म्यूजिक लगाया और 1 मिनट की वीडियो बनाकर उस फैन क्लब पेज के ऊपर लगा दी। तो इस तरह करके आप क्या कर रहे हो, उसके फ़ैन क्लब को इंगेज कर रहे हो, और उसका फ़ैन क्लब कोई टिकटॉकर हो सकता है, उसके फ़ैन क्लब के साथ आप इस तरीके से वीडियोस बनाकर अपने पेज को इंगेज करोगे। भाई आपको मिल गए 10,000 फॉलोअर्स, तो आपको तो फॉलोअर्स चाहिए थे ना अपना मैसेज थ्रो करने के लिए, ठीक है। अब आप उसके ऊपर अपनी प्रोडक्ट भी सेल कर सकते हो, और उसकी वीडियोस को आप रेगुलरली, उसकी तस्वीरों को रेगुलरली आप उस पर लगाते रहेंगे। ठीक हो गया? अच्छा, एक चीज़ और ज़रा समझ लें, अकाउंट में आते हैं वापस। पीक सॉल्यूशंस पे चले जाते हैं। मैं ज़रा पीक सॉल्यूशन का पेज खोलने वाला हूँ। चलिए, कोई भी पेज खुल गया इनका, खोले बगैर जरा पहले देखते हैं। पीक सॉल्यूशंस, कॉलेज एंड यूनिवर्सिटी, 84% रिकमेंडेशन, 6 रिव्यूज, 14,000 फॉलोअर्स। ठीक है, रिव्यूज बताते हैं कि आपके पेज के ऊपर कितनी अच्छी एंगेजमेंट है। हमें सबसे पहले, आमतौर पर लोगों की सबसे पहली प्रायोरिटी क्या होती है? फॉलोअर्स, ऐसे ही है ना। और कुछ ऑर्गेनिक तरीके से लेते हैं, कुछ फेसबुक पे ऐड चला के लेते हैं, कुछ बॉट्स के थ्रू ले रहे होते हैं। हमें कभी भी फॉलोअर्स बॉट के थ्रू नहीं लेने चाहिए, उससे हमारा काउंट तो, हाँ ऐसा मैं कर सकता हूँ कि मेरे 10,000 फॉलोअर्स जो है ना वो ऑर्गेनिक हैं, या मेरे 1,000 फॉलोअर्स जो हैं वो ऑर्गेनिक हैं, तो मैं यूँ कर सकता हूँ 200 पेड भी ले लेता हूँ, लेकिन मोस्टली मेरे फॉलोअर्स ऑर्गेनिक होने चाहिए। ऐसा नहीं है कि 10,000 ऑर्गेनिक हों और 10,000 बॉट हों और 50 ऑर्गेनिक हों, फिर इससे आपकी पेज की इंगेजमेंट तो नहीं बढ़ने वाली। हाँ, आप यूँ कर सकते हैं कि कुछ काउंट बढ़ाने के लिए आहिस्ता आहिस्ता ये करते रहेगा कि जो आप बॉट से लेते हो, लेकिन जो लोग डायरेक्ट बॉट से लेते हैं फिर उनके पेजेस ग्रो नहीं होते। तो आपको सबसे पहले फॉलोअर्स अपनी ऑडियंस से लेने हैं, लेकिन उससे भी पहले आपको क्या चाहिए? रिव्यूज चाहिए, जिसके वो लोग फोकस ही नहीं करते। ठीक है, रिव्यू का मतलब क्या है? रिकमेंडेशन, खुद ही लिखा हुआ आ रहा है ना रिकमेंडेशन। इसका क्या मतलब हुआ? फेसबुक के ऊपर 6 बंदे रिकमेंड कर रहे हैं,
फेसबुक के ऊपर 100 बंदे रेकमेंड कर रहे हैं, फेसबुक के ऊपर 1000 बंदे रेकमेंड कर रहे हैं। वो जो बंदे होंगे वो सब के सब डिफरेंट इंटरेस्ट के होंगे। ऐसे ही है ना, आमतौर पर ऐसे ही है। जैसे आप मेरे पेज पे जाके रिव्यू देते हो, आप देते हो, आप किसी और सब्जेक्ट के स्टूडेंट हो, आप किसी और सब्जेक्ट के स्टूडेंट हो, आपकी बिजनेस डोमेन कुछ और है। तो अब क्या हुआ, इसका मतलब क्या हुआ कि मुख्तलिफ लोग मेरे फेसबुक को रिव्यू करके वेट बढ़ा रहे हैं कि भाई ये वाला पेज अच्छा है, लेकिन एक्चुअली प्लेटफॉर्म तो फेसबुक का है। अब फेसबुक को पता लग गया कि भाई इसको तो इतने लोग रिव्यू कर रहे हैं और मेरे पास इस तरह के और भी बहुत सारे लोग हैं। तो फेसबुक क्या करेगा, आपकी पोस्ट की थ्रो बढ़ाएगा और उन सब लोगों तक पहुंचाएगा, उस तरह के लोगों तक पहुंचाएगा जिस तरह के आपके लोगों ने आपको रिव्यू किया हुआ है। इस तरह करने से आपकी रीच बढ़ेगी। तो इसका मतलब क्या हुआ, और लोगों का वेट भी बढ़ेगा, ठीक है ना। जैसे ये रिकमेंडेशन आ रहा है 84%, इसका मतलब क्या हुआ, 16% ने कोई बैड रिव्यू दिया होगा, बट नॉट 66 रिव्यूज इज नॉट इनफ। सबको पता है ना 6 रिव्यूज इज नॉट इनफ। पीक सॉल्यूशंस 2000 से सर्व कर रहा है, ठीक है। तो 2000 से लेकर 2005 तक 25 तक भाई 25 स्टूडेंट्स को तो पढ़ाई होगा ना। मजाक कर रहा हूँ, बहुत सारे स्टूडेंट्स को पढ़ा गए हैं ना। हाँ, 100,000 स्टूडेंट्स को पढ़ा चुके होंगे। लेकिन क्या है कि कैंपेनिंग नहीं हो रही इधर से ना, कि भाई आप जब हमसे पढ़ते हो, कंप्लीट करते हो कोर्स, ठीक है, तो आप इधर आएँ, आपका अच्छा एक्सपीरियंस है, बुरा एक्सपीरियंस है, यहाँ पर शेयर करें। तो जब कोई मैं किसी को कहूँगा कि भाई बुरा एक्सपीरियंस अपना शेयर करना है, तो मेरे ऊपर वेट वैसे ही बढ़ जाएगा कि भाई अब मैंने उसको बता दिया कि अपना एक्सपीरियंस शेयर करना है, तो अगर मैं उसको अच्छी सर्विसेज नहीं दूंगा तो वो बुरा एक्सपीरियंस भी शेयर कर सकता है। तो इस तरह करने से तो मेरी और ऑनलाइन रेपुटेशन ख़राब होगी। तो मैं उनको अच्छी सर्विसेज दूंगा। फिर इस फीडबैक से पहले मुझे पता लग गया मैंने फीडबैक लेना है स्टूडेंट से 2 महीने के बाद, मैं उसको अच्छे तरीके से पढ़ा भी रहा हूँ, अच्छे तरीके से बता भी रहा हूँ, ताकि वो अच्छा फीडबैक दे। और उसकी कोई डिससेटिस्फेक्शन है तो वो भी मैं उससे पूछता हूँ, ताकि मैं फीडबैक देने से पहले उसके सारे मसले हल कर दूं। इसका मतलब क्या हुआ कि हम अपनी क्वालिटी को भी साथ में इम्प्रूव कर रहे हैं और ऑनलाइन रेपुटेशन भी साथ में इम्प्रूव कर रहे हैं। इसका मतलब क्या हुआ कि भाई बहुत ज़्यादा फोकस करना है, हमें बहुत ज़्यादा फोकस करना है कि हम रिव्यूज़ लें अपनी ऑडियंस से, कम से कम उस ऑडियंस से जिससे हम इंटरेक्शन में हैं, उन लोगों से हम रिव्यूज़ लें। क्योंकि जब हम रिव्यू लेंगे तो जो चीज़ हमने उसको सेल की होगी, जो कोई दूसरा बंदा लेना चाहता होगा, उस रिव्यू की वजह से, उस रिव्यू के वेट की वजह से वो हमें कंसीडर करेगा, ना कि फॉलोअर की वजह से। फॉलोअर की वजह से ही कंसीडर करेगा। फॉलोअर है क्या, मिसाल के तौर पर मैं कहता हूँ, चलो मैं कहता हूँ मेरे पास ऑर्गेनिक पीक सॉल्यूशन के ऑर्गेनिक, आप भी नहीं है, वो स्टूडेंट्स भी नहीं है, फिर भी मैंने ऑर्गेनिक जो है ना 5000 फॉलोअर्स लिए हुए हैं। लेकिन क्या ये गारंटी है कि पीक सॉल्यूशन जो चीज़ बेचेगा, नहीं वो सही तो होगी, पीक सॉल्यूशन जो बेचेगा वो 5000 लोगों को खरीदनी भी है, ज़रूरी तो नहीं है भाई वो पीक सॉल्यूशन के पेज को लाइक करते हैं, कमेंट करते हैं, उनके कंटेंट को पसंद करते हैं, लेकिन इसका मतलब ये तो नहीं कि परचेज भी करेंगे वो लोग, ठीक है। जैसे मैं कौन दराज में मैं अक्सर देखता हूँ, मैंने ऐसा कुछ नहीं परचेज किया दराज से, ठीक है। इसका मतलब क्या हुआ, इसका मतलब ये हुआ कि फॉलोअर्स आपकी सेल नहीं बढ़ा रहे हैं, सेल आपकी रेपुटेशन से बढ़नी है। यानी वो जो बंदे हैं मैं उनको बार बार क्या क्या बेच लूंगा, कितनी आपको कोई कोर्स कितनी दफ़ा बेचा जा सकता है भाई। अब आपने डिजिटल मार्केटिंग कर ली, एक ही दफ़ा बेचा जा सकता है। अब आपको वेब डेवलपमेंट बेचेंगे, उसके बाद आपको स्पोकन इंग्लिश बेचेंगे, जब सारे कोर्स खत्म हो जाएंगे फिर मैं जितना मर्जी जोर लगा लूँ आपके साथ, आपको तो मैं कोई चीज़ नहीं बेच सकता। रेफरेंस हो सकता है लेकिन आपको तो कुछ सेल नहीं कर सकता ना। तो इसका मतलब क्या हुआ कि जो नए लोग होंगे उन तक मेरा मैसेज जाना चाहिए, तभी मेरी सेल इंक्रीज होगी। ठीक हो गया। इंशाल्लाह नेक्स्ट टाइम हम यहाँ से